स्वागत है दोस्तों आपका GDS टू MTS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो नंबर 13 में। और आज हम पंजाब सर्कल का जो क्वेश्चन पेपर है इसको अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप भी GDS टू MTS का जो एग्ज़ाम है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा एक स्पेशल बैच चल रहा है जिसमें सारी डिपार्टमेंटल थ्योरी, मैथमेटिक्स, जीके, मॉक टेस्ट, सभी के PDFs सब कुछ इंक्लूड रहेगा और जिसकी फ़ीस 199 पर मंथ है। ठीक है, बैच अभी सक्सेसफुली रन कर रहा है। बहुत से जो हमारे व्यूअर्स हैं बहुत खुश हैं इस बैच से। मैंने कुछ के कमेंट निकाले हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर गया है भैया जी, यहाँ से देखते हैं थोड़े से। जैसे यह एंजॉइंग योर वीडियोस सिंस वेरी फर्स्ट वीडियो, मीन्स जो प्यार करते हैं। बहुत अच्छा है सर, मुझे आपकी टीचिंग वीडियो बहुत अच्छे लगे। थैंक यू सो मच, योर वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर GDS टू MTS एग्ज़ाम। ऐसे बहुत से जो कमेंट्स हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं वो रेगुलर करते रहते हैं। ठीक है, तो आप भी अगर ऑथेंटिसिटी लेना चाहते हैं, मतलब कि अगर आपने कोर्स को ज्वाइन करना है तो सबसे पहले हमें पता तो होना चाहिए कि वो अच्छा भी है या नहीं है ना। तो उसके लिए आप जो कमेंट है मेरे स्टूडेंट्स के उनको देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद डिसीज़न ले सकते हैं। चलिए जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं अभी। तो सबसे पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं कि स्पेशल बैग के बारे में हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है कि स्पेशल बैग ड्यू बैग है, तो ये गलत है क्योंकि स्पेशल बैग तो कभी कभार बनते हैं, तो ड्यू नहीं है। कंटेन्स रजिस्टर्ड आर्टिकल ओनली, ये भी गलत है क्योंकि उसमें अनरजिस्टर्ड आर्टिकल भी हो सकते हैं। कंटेन्स कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन टू ब्रांच ऑफिस, ये भी गलत है। तो क्योंकि तीन ऑप्शन गलत हो जाते हैं तो फोर्थ ऑप्शन ही सही होगा। When dispatched they are treated as unusual bag, तो वो unusual bag होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि जो ट्रांसक्रिप्शन सेंटर है इसका काम क्या होता है। जो लेटर पे अगर जो एड्रेस है वो रीजनल लैंग्वेज में लिखा है, तमिल में लिखा है, पंजाबी में लिखा है, गुजराती में लिखा है, तो उसको जो ऑफिस उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करता है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन सेंटर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 IPPB की फुल फॉर्म के बारे में पूछा है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक इसकी फुल फॉर्म है, लेकिन चलो इंडिया जहाँ पर पार्ट लिखा है तो ये गलत हो गया, इंडिया प्री लिखा है ये गलत हो गया। दो ऑप्शन हमारे रह जाते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और पेमेंट्स। एक एस का फ़र्क है, जहाँ पर एस नहीं है जहाँ पर एस है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो ये पेमेंट्स बैंक है हमारा, ऑप्शन नंबर सी, पेमेंट बैंक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 IMO की जो मिनिमम अमाउंट है वो कितनी है। ठीक है, तो वो है 1000। आप कम से कम 1000 रुपये का IMO बुक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कि दिए गए बैग में से कौन सा बैग ड्यू बैग है। ड्यू बैग माने कि जिसको हर रोज़ बंद करना ज़रूरी है, चाहे उसमें कोई कंटेंट हो चाहे ना हो। तो इंश्योर बैग तो तभी बंद होगा अगर इंश्योर पार्सल होगा, पार्सल बैग भी तभी बंद होगा अगर कोई पार्सल होगा, रजिस्टर्ड पैकेट बैग भी तभी बंद होगा अगर कोई पैकेट होगा, लेकिन रजिस्टर्ड बैग हर रोज़ बनेगा। ठीक है, इसमें कैश भी भेज सकते हैं, रजिस्टर्ड आर्टिकल भेज सकते हैं, तो ये तो बनेगा ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 कि NSE का अकाउंट खुलवाने के लिए, जिसको हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, कम से कम कितने पैसे चाहिए। तो कम से कम 1000 रुपये का जो NSE का अमाउंट है उसको खोला जा सकता है और इसका मैच्योरिटी पीरियड 5 साल होता है। ठीक है, और इसको प्री मैच्योरली बंद नहीं करवाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 7 MIS के अकाउंट
को जो ट्रांसफ़र करते हैं वो कौन सा ऑफिस करता है? हेड ऑफिस ओनली, सब ऑफिस ओनली, बोथ ए एंड बी? तो हेड ऑफिस ही अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकता है, इसकी पावर हेड ऑफिस के पास ही होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा फर्स्ट क्लास मेल नहीं है? फर्स्ट क्लास मेल है लेटर्स, पोस्ट कार्ड एंड लेटर कार्ड। बुक पैकेट फर्स्ट क्लास मेल नहीं है, ये तीनों ही हैं बस। ठीक है, ये तीनों फर्स्ट क्लास मेल में आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ अ हेड ऑफ अ पोस्टल सर्कल? पोस्टल सर्कल का हेड कौन होता है? तो वो होता है CPMG। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल के ऊपर क्या लिखा हुआ होना चाहिए? एक तो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल के ऊपर ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरा, जो भी अधिकारी उनको भेज रहे हैं उनकी सिग्नेचर और डेजिग्नेशन भी होना चाहिए। तो सभी ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, किस केस में जो इंश्योरेंस है वो कंपलसरी है? वो क्या है? इंश्योरेंस इज कंपलसरी। तो अगर आप बैंक के नोट्स भेज रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपलसरी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और बैंक के नोट को आप 20,000 तक ही भेज सकते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ों के लिए इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सी स्कीम जन सुरक्षा स्कीम नहीं है? नॉट जन सुरक्षा स्कीम है दोस्तों। एक तो PMSBY, यहाँ पर लिखा ही है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। ये तीनों जो है ये जन सुरक्षा स्कीम है, लेकिन सुकन्या समृद्धि जन सुरक्षा स्कीम नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, कि जो नाइट पोस्ट ऑफिस होते हैं उनके जो वर्किंग आवर है वो कौन फिक्स करता है? ठीक है, फिक्स करता है हेड ऑफ अ सर्कल। लेकिन अगर यहाँ पर आता कि एक्सटेंड कौन करता है तो आना था DG सर। ठीक है, एक्सटेंड कौन कर सकता है? डायरेक्टर जनरल कर सकता है। और फिक्स की बात है तो फिक्स हेड ऑफ अ सर्कल करते हैं। ठीक है। फ्रैंकिंग मशीन का जो लाइसेंस है वो कौन इशू करता है? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हेड ऑफ अ पोस्टल डिवीज़न जो फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस जो है इशू करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, के कॉइन्स को किस तरह से भेजा जा सकता है? तो कॉइन्स को इंश्योर करवा कर ही भेजा जा सकता है। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन आंसर समझ आ रहे हैं, बहुत इजी है। और अगर नहीं समझ आ रहे तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं जो कि फ्री में भी अवेलेबल है और पेड बैच भी है। पेड बैच उसकी वजह से फ़ीस काफ़ी कम ही है और उसमें आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, कि पोस्टेड स्टैम्प को कहाँ पर चिपकाया जाता है? तो ये हमारा अगर लेटर है तो पोस्टेड स्टैम्प को चिपकाया जाता है यहाँ पर राइट हैंड टॉप कॉर्नर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम सॉफ्टवेयर किसने डेवलप किया है? UPU ने किया है। ऑप्शन नंबर ए। जैसे ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप इसे सीधा कहीं पर भी नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर आपने बैच लिया होगा तो मैं ऐसे क्वेश्चंस को कवर करवाऊंगा अलग से। ठीक है, मिसलेनियस वीडियोस में मैं इनको कवर करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जैसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ से उस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में कौन सी चीज़ सही नहीं है? नॉट करेक्ट। पहला ऑप्शन देखिए कि आप इसमें एक साल में 2.5 लाख रुपए जमा करवा सकते हैं, तो पहला ऑप्शन ही गलत है। यही हमसे पूछा गया है क्योंकि सुकन्या समृद्धि में एक साल में सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही जमा करवाए जा सकते हैं। तो गलत ऑप्शन पूछा है, पहला ही ऑप्शन गलत है, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, जो मैक्सिमम मनी ऑर्डर है कितनी अमाउंट का करवाया जा सकता है? 5,000 रुपये का करवाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 20, जैसे जी आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, आपके सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन अभी डाला है, क्या कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन कार्ड को कौन इशू करता है, सीनियर पोस्ट मास्टर, जो हेड पोस्ट मास्टर भी कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन जो सही है, एप्लीकेशन सब ऑफिस में भी दी जा सकती है और टूरिस्ट इनको ले सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जे सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, अ पोस्ट आर्टिकल कैन बी रीडायरेक्टेड, इसका वैसे सही ऑप्शन रिमूव करके आएगा, जो 3 ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है जो सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस का कंट्रोल किनके हाथ में होता है, चीफ पोस्ट मास्टर के हाथ में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, कंप्लेंट रिगार्डिंग लॉस्ट रजिस्टर्ड आर्टिकल शैल प्रेफर विद इन 6 मंथ, जैसे ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, ये चीज़ें सिलेबस में है ही नहीं, जो सिलेबस दिया है ना हमें उसमें ये नहीं है। इंडियन पोस्ट ऑफिस इज एग्जेम्प्टेड बाय लॉ फ्रॉम, ये भी सिलेबस में नहीं है, अभी इतने क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं। तो लॉस एंड डैमेज टू दी आर्टिकल ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, हाँ इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और अगर कोई फॉरेन कंट्री गलत से पेमेंट कर दे तो हम किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ पोस्ट ऑफिस फॉर ए बुकिंग, तो तीनों आर्टिकल को काउंटर पर लेकर ही आना पड़ेगा अगर बुकिंग करवानी है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही है, ठीक है, इनको आप लेटर बॉक्स में नहीं डाल सकते। क्वेश्चन नंबर 26, रेट्स चार्जेबल ऑन डिलीवरी इफ़ नॉट प्रीपेड ऑन एन इनलैंड लेटर कार्ड, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन अगर आपने वैसे हमारी वो नोट्स पढ़े हैं तो वहाँ से आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा, इसमें डबल रेट लगता है, ठीक है। अगर किसी आर्टिकल पर जो टिकट्स हैं नहीं लगी हैं तो डिलीवरी के समय हम 2 गुने पैसे लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, कि कौन सा पोस्ट ऑफिस है जो सभी पोस्टल ट्रांजैक्शन करता है, तो वो तो हेड पोस्ट ऑफिस ही होगा ना, सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 28, कि पोस्ट कार्ड के बारे में कौन सी चीज़ सही नहीं है, पहले इसका साइज़ ये सही है, दूसरा पोस्ट कार्ड का जो साइज़ है मैक्सिमम ये वाला हो सकता है, ठीक है, दूसरा जो इसका राइट हैंड साइड है ये एड्रेस के लिए रिज़र्व होती है, तीसरा एड्रेस के लिए हम ऐसा पेपर चिपका सकते हैं जो बिल्कुल पोस्ट कार्ड के साथ जुड़ जाए, लेकिन ये ऑप्शन गलत है और यही हमारा आंसर है, सी नंबर, ठीक है, जहाँ पर ABCD आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 29, पोस्ट बैग्स आर अवेलेबल इन ऑल डिलीवरी पोस्ट ऑफिस, ये सिलेबस से है, ये आउट ऑफ सिलेबस था, है ना। और PLI कब शुरू हुई है, 1 फरवरी 1884, ये भी सिलेबस से है। अभी हम देखते हैं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कितने हैं, 1 2 3 4, ये भी आउट ऑफ सिलेबस ही है, 5 6 7, लगभग 7 क्वेश्चन या थोड़े से उससे ज़्यादा भी जो है आउट ऑफ सिलेबस है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे डिपार्टमेंट से संबंधित है, लेकिन उनका जो जिक्र है वो सीधे सीधे हमारे सिलेबस में कहीं पर नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसे सभी क्वेश्चंस को जो भी हमारा स्पेशल बैच है उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आप भी उसका हिस्सा बनना चाहते हैं बड़ी खुशी से बन सकते हैं। कोई जानकारी लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, मुझे हेलो मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाएगा, जहां पर आपको जो सभी PDFs हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है।
तो दोस्तों आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।